पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला हो गया है। वहीं अब सवाल बॉलीवुड के शॉटगन और बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर उठ रहा है। पार्टी के 20 सांसदों ने दीदी को सबसे बड़ा झटका दिया। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल गई है। वहीं जिस तरह से ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के गले मिलते तस्वीर सामने आई है, उससे सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी हाथ से जाने के बाद क्या दीदी अब फिर से कांग्रेस में वापसी करने जा रही है। क्योंकि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। दर्शकों, बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जारी अंदरूनी विद्रोह के लेकर काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास पैसा है, तेरे साथ गहना है, तेरा साथ मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ सीएम, ईडी, सीबीआई और पूरे भारत का पावर है, लेकिन मेरे पास माँ, माटी, मानुष, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के लोग हैं। दर्शकों, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी गुट के नेता कल्याण बनर्जी ने बागी सांसदों पर निशाना साधा है, उससे साफ है कि दीदी के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा और सायनी घोष को लेकर भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये दोनों सांसद ममता बनर्जी के साथ हैं या बागी गुट के साथ। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट पे। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में मचे घमासान के बीच कोलकाता की कालीघाट से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक सिर्फ एक ही हलचल है कि ममता बनर्जी का अभेद्य किला पूरी तरह से दरक गया है। टीएमसी विधायकों के बाद सांसदों की खुली बगावत ने दीदी की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है। काकोली घोष दस्तेदार ने बागी तेवर अपना रखा है, तो कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। इस सियासी महाभारत के बीच एक ऐसी खामोशी है जिसने टीएमसी आला कमान की रातों की नींद उड़ा रखी है, और वो खामोशी बॉलीवुड के शॉटगन और आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की है। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा अपने कड़क अंदाज और खामोश डायलॉग से बड़े बड़ों को चुप करा दिया करते थे, लेकिन टीएमसी में हो रही घटनाक्रम पर पूरी तरह अब वो मौन है। जब टीएमसी दो फाड़ होने की कगार पर खड़ी है, तो शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस गहरा गया है कि वो किसके साथ हैं। क्या वो ममता बनर्जी के संकट मोचक बनेंगे या फिर उस उम्र में एक और नया राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है। वहीं राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा की ये चुप्पी सामान्य नहीं है। टीएमसी के भीतर मची रार पर जहां पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अपनी बात रख रहा है, वहीं आसनसोल के सांसद का एक भी आधिकारिक बयान न आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। बिहारी बाबू अपने सियासी जीवन के इस पड़ाव पर किसी भी तरह की गुटबाजी या पाला बदल के खेल से दूर रहना चाहते हैं, या फिर वो वेट एंड वॉच के मोड में है। शत्रुघ्न सिन्हा अभी तक ना ही बागी सांसदों के साथ खड़े नजर आए और न ही टीएमसी के 20 सांसदों के द्वारा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखने वालों में है। टीएमसी सांसदों की बगावत करने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम दूर दूर तक नहीं है। किसी भी गुट के द्वारा उनके नाम नहीं लिए गए हैं। बागी सांसद काकोली घोष भी उन्हें न अपने साथ बता रही हैं और न ही ममता बनर्जी के साथ हैं। गौरतलब है कि बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और देश की राजनीति की नब्ज को बखूबी पहचानते हैं, इसीलिए पूरी तरह खामोशी अख्तियार किए हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को ममता बनर्जी का साथ तब मिला था जब बीजेपी से बाहर हो चुके थे और कांग्रेस में जाकर सियासी ताकत देख चुके थे। जानकारों की माने तो शत्रुघ्न सिन्हा फूंक फूंक कर अपना अगला कदम तय कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का पुराना रिश्ता बीजेपी से रहा है। भले ही पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाकर बीजेपी उन्होंने छोड़ी थी, लेकिन बीजेपी में आज भी उनके कई पुराने मित्र मौजूद हैं। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि बंगाल में बीजेपी इस बगावत पर बारीक नजर रखे हुए है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए दोबारा बीजेपी का रुख करना वैचारिक रूप से मुश्किल हो सकता है। मगर राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। ममता गुट में शामिल महुआ मोइत्रा से लेकर कल्याण बनर्जी लगातार ये कह रहे हैं कि बंगाल की जनता गद्दारों को माफ नहीं करती, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के कोई भी बयान सामने नहीं आया है। टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की धड़कनें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ी और वो बागी गुट के पक्ष में खड़े हो गए, तो ममता बनर्जी के लिए इस बगावत को कुछ असंतुष्टों की साजिश बताकर खारिज करना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा की खामोशी को लेकर कई सवाल उठ रहा है कि अगर वो ममता बनर्जी की तरफ होते तो बागी गुट पर निशाना जरूर साधते, लेकिन वो चुप्पी साधकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अगर बागी गुट टीएमसी पर दावा ठोकते हैं तो वो बागी गुट की टीएमसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर शॉटगन को फिर से सांसद बनना है तो ममता बनर्जी की कमजोर टीएमसी के साथ रहकर उनका खेल खराब हो सकता है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं सायनी घोष भी चुप्पी साधी हुई है। ऐसे में सायनी घोष के स्टैंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि सायनी भी हालात पर नजर रखी हुई है और जिधर पलड़ा भारी होगा वो उधर जा सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें